हम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? Basically, management is an art and science of getting things done through and with the people in formally organized group. ये एक इसको एज एन आर्ट भी लिया जाता है, एज अ साइंस भी है। इट इज़ बोथ। इट इज़ नॉट लाइक कि आप सिर्फ इसे कहें कि ये इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। आर्ट में क्या होता है कि आप क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट जिसमें लोग परफॉर्म करते हैं, कोऑपरेट करते हैं टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। अगर मैं टेलर के बारे में बात करती हूँ, आई एम रियली सॉरी, फ्रेडरिक टेलर ने कहा था लाइक मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड टू सी दैट इट इज़ डन इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। हमने अगर मैं बात करूँ कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की, इसमें ये आता है कि आपने वो काम अच्छे से करना है एंड यू हैव टू डू इन द चीपेस्ट वे, दैट इज़ एफिशिएंसी। लाइक मिनिमम इनपुट से आपने मैक्सिमम जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करनी है। अच्छा, इसमें मैनेजमेंट प्रोसेस में आपके पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग को लीडिंग भी कहा जाता है। तो पहले था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंडक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन अब जो आपके पास मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं, दीज आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आपने उनको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करना है। इफेक्टिवली का जो यहाँ पे वर्ड आता है, दैट मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स, मतलब आपने एज इट इज़ करना है। एफिशिएंसी क्या है? डूइंग द थिंग्स राइट। चीज़ें गलत भी हो सकती हैं एंड यू आर द वन जिनको ठीक करे, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। प्लानिंग में आपके पास क्या आता है? ये एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। आपने क्योंकि 90% जो टाइम है वो प्लानिंग पे स्पेंड करना है, तो आपने चॉक आउट करना है तमाम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को, और आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से ऐसे प्रोएक्टिव अप्रोचेस हैं जिनको आपने लेना है, ताकि आपके जो प्री डिटर्मिन्ड गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकें। आपने सेकेंडली ये है कि आपने ब्रिज करना है गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें आपने ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज तो समझ आती है कि लाइक मैन पावर की बात हो रही है। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से हैं? इसमें आपके पास मटेरियल आता है, मशीन आता है, मेथडोलॉजी आता है, मार्केटिंग आता है। ये आपके पास सारे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। लास्टली आपके पास क्या कि एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जो लोगों को अवॉइड करता है कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी, वेस्टेज एंड द रिस्क थे। कैसे आपके पास अवॉइड करता है? क्योंकि आपके पास ना हर एक्टिविटी के एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेसन्स लर्नड होते हैं, असम्पशंस लॉग होते हैं, इशू लॉग होते हैं। तो आप जब हर चीज़ को डिटेल से आप उसको जब प्लान आउट करते हैं, चॉक आउट करते हैं, तो आपके पास कोई निटी-ग्रिटी नहीं बचती। कोई एम्बिग्विटी के चांसेस जो हैं बहुत कम आते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब हर चीज़ एक्यूरेट है, सर्टेन है। तो ये इस तरह से आप अवॉइड करते हैं कन्फ्यूजन। अगर स्टेप्स देखें प्लानिंग फंक्शन के, तो आपने इस्टेब्लिश करना है अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। उसके बाद आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, देन आपने देखना है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इन द लाइट ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है कि आपने फॉर्मुलेट करना है डेरिवेटिव प्लान्स को, मतलब आपने क्रिएट करना है डेरिवेटिव प्लान्स को। डेरिवेटिव प्लान्स आपके पास ना सेकेंडरी प्लान्स होते हैं जो कि प्राइमरी प्लान्स की एग्जीक्यूशन में मदद देते हैं, ठीक है। इसमें रूल्स क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, बजट क्या है। फिर आपने फॉलो अप करना है, अप्रेजल ऑफ प्लान्स आता है कि आपने फीडबैक देनी होती है या इंफॉर्मेशन देनी होती है डिपार्टमेंट्स की, पर्सनस की।